मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद हालात भले ही सामान्य हो गए हों, लेकिन इस हिंसा के बीच जो कहानियां निकल कर आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आरोप है कि होशियारों के बल पर अराजक भीड़ ने हैवानियत की हदों को पार कर दिया। मुर्शिदाबाद की दिल दहला देने वाली कहानी। हिंसा के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। अराजक भीड़ का सामना करने वालों की गवाही। मुर्शिदाबाद से मालदा तक हिंदू परिवारों के जख्म। अपने घर से दर बदर हुए ये परिवार उस हिंसा का सामना करके आए हैं जिसे देखकर, सुनकर और उसकी कहानियां बयां करके ये सहम उठते हैं। हिंसा की आग ने इन्हें भीतर तक झुलसा दिया है। चेहरे पर ऐसी दहशत जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुर्शिदाबाद हिंसा के ये चश्मदीद मालदा में सिर्फ इसलिए शरणार्थी बने हैं क्योंकि अराजक भीड़ ने इनके साथ हैवानियत की हदों को पार किया। आरोप इतने संगीन कि सुनकर ही कलेजा कांप उठे। আগে দিয়েছে वक्फ कानून के विरोध में हिंसा ऐसी भड़की कि मुर्शिदाबाद में सारा सिस्टम धराशायी हो गया। घरों में तोड़फोड़, सड़कों पर आग जली, महिलाओं से छेड़छाड़ और जिंदगी छीन लेने की साजिश। सब कुछ एक झटके में तहस नहस कर दिया गया। यही वजह है कि हिंसा प्रभावित हिंदू परिवार सच बयां करके सिहर उठते हैं। মানে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে মুসলমানেরা, বম, পিস্তল, তারপরে চাকু চালিয়েছে, ছেনি চালিয়েছে, বম চালিয়েছে আর আমাদের বাড়ি লুটপাট করেছে। বাড়িতে জানলা কবাট ভেঙে পেট্রোল ধরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার সব নষ্ট করে দিয়েছে। তো আমরা কোথায় থাকবো? তার জন্য আমাদের এই পার থেকে গেলছে সেমিন পুলিশেরা নৌকা নিয়ে আমাদের ঘাটের সামনে, তার জন্য ওরাই নিয়ে এসছে, বাচ্চা কোচ্চা নিয়ে এসছি। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने केवल हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया, बल्कि बीएसएफ के जवानों पर भी पेट्रोल बम। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर यह दावा किया और बीएसएफ के एक अधिकारी ने उनके इस दावे की तस्दीक भी कर दी। असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टीकरण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब जिहादी कट्टरपंथी भी पेट्रोल बम से बीएसएफ के जवानों पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सिर्फ अराजकता नहीं है, ये दिन दहाड़े देशद्रोह है। शुक्रवार के बाद मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में सूती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी। तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पे हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद संगीनों के साए में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन सवाल एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर